आइए 1857 की क्रांति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। दोस्तों, 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से मना कर दिया था। फलस्वरूप उसे गिरफ्तार कर लिया गया था और मंगल पांडे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का एक सिपाही था। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया और एक सैनिक मंगल पांडे ने अपने अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग और लेफ्टिनेंट जनरल ह्यूसन की हत्या कर दी थी और अंग्रेजों द्वारा 34वीं नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट भंग कर दी गई थी। अपराधियों को दंड दिया गया था और मंगल पांडे को गिरफ्तार करके 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी। दोस्तों, एक प्रश्न जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है 1857 की क्रांति की शुरुआत कब से हुई? तो 10 मई 1857 को मेरठ में दोस्तों पैदल टुकड़ी 20 NI से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये लॉर्ड कैनिंग था और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पामर्स्टन थे जो कि लिबरल पार्टी से संबंधित थे। दोस्तों, 1857 की महान क्रांति के कुछ प्रमुख केंद्र: विद्रोह में भारतीय नायक, विद्रोह की तिथि और ब्रिटिश नायक यानी विद्रोह दबाने वाले जो अधिकारी थे और विद्रोह दबाने की तिथियों को एक क्रम में जान लेते हैं। दोस्तों, 1857 की जो क्रांति का महत्वपूर्ण केंद्र दिल्ली था, वहाँ का भारतीय नायक या नेतृत्वकर्ता बहादुर शाह जफर था, जबकि बख्त खां को सैन्य नेतृत्व जो है बख्त खां ने सैन्य नेतृत्व किया था और दिल्ली में विद्रोह 11-12 मई 1857 को शुरू हुआ था। लेकिन ब्रिटिश जनरल देखिए निकलसन और हडसन ने दिल्ली में विद्रोह का दमन किया था 21 सितंबर 1857 को। कानपुर में भारतीय नायक नाना साहब यानी धुंधुपंत और तात्या टोपे थे जिनके हाथ में सैन्य नेतृत्व था और कानपुर में विद्रोह 5 जून 1857 को शुरू हुआ था। कानपुर में विद्रोह दबाने वाला जो अंग्रेज सैन्य अधिकारी कैंपबेल था, 6 सितंबर 1857 को कानपुर में क्रांति दबा दी गई थी। लखनऊ में दोस्तों 1857 की क्रांति का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। लखनऊ में 4 जून 1857 को विद्रोह शुरू हुआ था और यहाँ पर भी कैंपबेल ने इस विद्रोह को दबाया था। झांसी की बात करें तो रानी लक्ष्मीबाई 1857 की क्रांति की प्रमुख नेता थीं और जून 1857 में झांसी में विद्रोह शुरू हुआ था और वहाँ पर जो अंग्रेज सैन्य अधिकारी था ह्यूरोज था, जनरल ह्यूरोज। और दोस्तों 3 अप्रैल 1858 को झांसी में विद्रोह समाप्त हो गया था। इलाहाबाद में लियाकत अली ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था और कर्नल नील ने इलाहाबाद यानी प्रयागराज में विद्रोह को दबाया था। जगदीशपुर ये बिहार में है, कुंवर सिंह भारतीय नायक थे और दोस्तों अगस्त 1857 में बिहार के जगदीशपुर में 1857 की जो क्रांति थी उसका आगाज हुआ था और वहाँ पर विद्रोह दबाने वाले सैन्य अधिकारियों में विलियम टेलर और विंसेंट आयर थे। 1858 में वहाँ पर विद्रोह समाप्त हो गया था। बरेली में 1857 की क्रांति का नेतृत्व खान बहादुर खान ने किया था और दोस्तों फैज़ाबाद में मौलवी अहमदुल्ला ने और फतेहपुर में अजीमुल्ला ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। और आप जान लीजिए कि तात्या टोपे जो कि कानपुर में 1857 की क्रांति के सैन्य नेतृत्वकर्ता थे, इनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था और 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में अंग्रेजों द्वारा इन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। और एक प्रश्न यहाँ से बनता है दोस्तों, अप्रैल 1859 में तात्या टोपे की गिरफ्तारी से 1857 के विद्रोह की समाप्ति मानी जा सकती है और आप जान लीजिए कि तात्या टोपे को उनके एक विश्वसनीय मित्र मान सिंह ने उन्हें धोखा देकर उस समय पकड़वा दिया जब वे पारों के जंगल में अपने कैंप में शयन कर रहे थे। यहाँ से उन्हें पकड़कर शिवपुरी लाया गया और सैनिक अदालत में 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी गई थी।
और तात्या टोपे ने रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर बुंदेलखंड क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व किया था। और दोस्तों आप जानते हैं कि 18 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को फांसी दी गई थी। दोस्तों 1857 की क्रांति के बारे में इतिहासकारों के मत जान लेते हैं। बीडी सावरकर, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा बीडी सावरकर ने दी है और उनकी पुस्तक है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। इस पुस्तक में इन्होंने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी और इसे सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम बताया था। और ये एक राष्ट्रीय विद्रोह था, ये ब्रिटिश सांसद डिजरायली ने कहा था। यह पूर्णतया सिपाही विद्रोह था, सर जॉन लॉरेंस और सीले का मत है। इसके अलावा 1857 की क्रांति के संबंध में ये अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र था। ये जो मत है ये जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर का है। इसके अलावा देखिए टी.आर. होम्स ने 1857 की क्रांति को बर्बरता और सभ्यता के बीच का युद्ध किया कहा है और ये धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। ये L.E.R. रीज एक इतिहासकार हैं, उनका मत है। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों 1857 की क्रांति और अन्य समकालीन विद्रोहों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो देखिए पहला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के समय जगदीशपुर यानी बिहार में विद्रोहियों को नेतृत्व किसके द्वारा प्रदान किया गया? तो ये थे कुंवर सिंह के द्वारा। दोस्तों 1857 की क्रांति में जगदीशपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। और आप जान लीजिए कि 1857 में जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह बिहार के आरा जिले से संबंधित थे। उन्होंने जब अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद किया उस समय वे 80 वर्ष के थे। प्रकृति ने उन्हें अदम्य शौर्य, वीरता और सेनानायक के आदर्श गुणों से मंडित किया था। इसी कारण उन्हें सही रूप में विद्रोह के दौरान बिहार का सिंह माना जाता है। और कुंवर सिंह ने शाहाबाद जिले में अंग्रेजों की सत्ता का तख्ता पलट दिया और अपनी सरकार स्थापित की। वह कानपुर पर संयुक्त आक्रमण के लिए नाना साहब की मदद के लिए कालपी की ओर आगे बढ़े और विद्रोह की मशाल को रोहतास, मिर्जापुर, रीवा, बांदा और लखनऊ तक ले गए, जहां उनका अत्यंत सम्मानपूर्वक स्वागत किया गया। अपनी अंतिम सफलता के रूप में उन्होंने अपने गृहनगर जगदीशपुर के निकट अंग्रेजों को बुरी तरह पराजित किया और इसी युद्ध के दौरान कुंवर सिंह बुरी तरह घायल हो गए और 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई थी। और उनकी मृत्यु के बाद उनके भाई अमर सिंह ने दिसंबर 1858 तक अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा था। तो याद रखिएगा बिहार यानी जगदीशपुर में संघर्ष के या 1857 के विद्रोह के प्रमुख नायक कुंवर सिंह थे। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक कौन था? तो ये था बहादुर शाह जफर। आप जानते हैं कि बहादुर शाह जफर दोस्तों अंतिम मुगल सम्राट था और इसने सैनिकों के कहने पर 1857 की क्रांति का नेतृत्व करना स्वीकार किया था। और ये दोस्तों अंग्रेजों का पेंशन भोगी और दिल्ली के लाल किले में शाही संस्थान का प्रमुख था और शाही खिताब का उपयोग नाम मात्र के लिए करता था। 1862 में उसकी मृत्यु हो गई थी। तो याद रखिएगा दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक बहादुर शाह जफर था। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के नेता जिन्हें पकड़ा गया और फांसी पर चढ़ा दिया गया था, तो वो थे तात्या टोपे। और अपने एक विश्वसनीय मित्र मान सिंह के धोखाधड़ी से वो अंग्रेजों की पकड़ में आए थे और 18 अप्रैल 1859 को उनको फांसी दे दी गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों सन्यासी विद्रोह का काल क्या है? तो सन्यासी विद्रोह के बारे में आप जान लीजिए कि पहला अंग्रेज विरोधी संघर्ष सन्यासियों द्वारा शुरू किया गया था और सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में किया गया है और ये विद्रोह 1763 से 1800 ईस्वी तक चला था। अगला प्रश्न है 1857 में अवध का चीफ कमिश्नर कौन था? तो ये था जेम्स आउटरम। अगला प्रश्न है मंगल पांडे एक सिपाही था। तो दोस्तों 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का सिपाही था मंगल पांडे। और मंगल पांडे
दोस्तों 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का सिपाही था और 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में जो एक तरह से सैनिकों का असंतोष व्यक्त करने के लिए जो विद्रोह हुआ उसमें मंगल पांडे प्रमुख था। किस विद्रोह का नेता बिरसा यानी बिरसा मुंडा था? तो ये मुंडा विद्रोह का नेता बिरसा मुंडा था दोस्तों। अगला प्रश्न है, देखिए सुमेलित करना है। नाना साहब दोस्तों इन्होंने कानपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। नवाब हमीद अली इन्होंने दिल्ली में, और मौलवी अहमदुल्लाह दोस्तों आप जान लीजिए कि मौलवी अहमदुल्लाह ने अवध प्रदेश में, तो याद रखिए मौलवी अहमदुल्लाह ने अवध प्रदेश यानी फैजाबाद और आसपास में, और मनीराम दीवान ने असम में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो ये मेरठ से हुआ था। मेरठ को क्रांति नगरी भी कहा जाता है, और 10 मई 1857 के दिन मेरठ से 1857 की क्रांति का प्रारंभ हुआ था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, तो आप इसको देख लीजिएगा, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो आप जान लीजिए कि ये मेरठ उत्तर प्रदेश से हुआ था, और मेरठ को क्रांति नगरी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस मौलवी ने 1857 की क्रांति को जिहाद यानी धर्म युद्ध की संज्ञा दी थी? तो ये थे मौलवी अहमदुल्लाह। आप अहमदुल्लाह के बारे में जान लीजिए थोड़ा सा। मौलवी अहमदुल्लाह शाह ने फैजाबाद में 1857 के विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया। ये अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। वो मूलतः तमिलनाडु के अरकाट के रहने वाले थे, पर वह फैजाबाद में आकर बस गए थे। उन्होंने भारत के विभिन्न धर्मानुयायियों का आह्वान करते हुए कहा कि सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। ये मौलवी अहमदुल्लाह का कहना था। इनके बारे में अंग्रेजों ने कहा था कि अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति तथा विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक हैं, अहमदुल्लाह के बारे में कहा गया था। और इनसे भयभीत होकर अंग्रेज सरकार इनकी गिरफ्तारी के लिए 50,000 रुपये का इनाम रखी थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, पागलपंथी विद्रोह वास्तव में किसका विद्रोह था? तो उत्तर है पागलपंथी विद्रोह गारो लोगों का विद्रोह था, और गारो आप जानते हैं एक जनजाति है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। एक प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण कि किस समकालीन ब्रिटिश सांसद ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप जान लीजिए दोस्तों, ये था डिजरायली। डिजरायली ने दोस्तों 1857 के विद्रोह को जो है इसने राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी, और ये ब्रिटिश सांसद थे। और दोस्तों आप जान लीजिए कि 1857 की क्रांति के समय, विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। अगला प्रश्न है, किसे भारतीय कृषक वर्ग का प्रथम आम विद्रोह कहा जा सकता है? तो बंगाल का नील विद्रोह, इसको भारतीय कृषक वर्ग का पहला आम विद्रोह या सामान्य विद्रोह कहा जा सकता है। अगला प्रश्न है, अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय। दोस्तों अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय अथवा बहादुर शाह जफर था। अगला प्रश्न है, 1857 में गदर के समय कानपुर में अंग्रेज कमांडिंग अफसर कौन था? तो ये था सर ह्यूज व्हीलर। देखिए कानपुर में 1857 के गदर के समय अंग्रेज कमांडिंग ऑफिसर सर ह्यूज व्हीलर था। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे पामर्स्टन, जो कि लिबरल पार्टी से संबंधित थे, और भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1857 की क्रांति में बेगम हजरत महल ने किस स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो आप जानते हैं बेगम हजरत महल ने दोस्तों लखनऊ में क्रांति का नेतृत्व किया था, 1857 की क्रांति का नेतृत्व। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, लखनऊ में क्रांति का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया। कानपुर में नाना साहब ने, झांसी में लक्ष्मीबाई ने, ग्वालियर और कानपुर में तात्या टोपे, इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली ने, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला ने, बरेली में
खान बहादुर खान ने दोस्तों 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। और आप जान लीजिए कि लखनऊ में जो विद्रोह था उसका प्रारंभ जून 1857 में हुआ था। विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। उन्होंने अपने अल्पवयस्क यानी छोटे बेटे बिरजिस कादिर को नवाब घोषित किया और प्रशासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली थी। अंत में 21 मार्च 1858 को कैंपबेल ने गोरखा रेजिमेंट की सहायता से लखनऊ पर पुनः अधिकार कर दिया था। तो आप जान लीजिए कि 1857 की क्रांति में बेगम हजरत महल ने लखनऊ का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह की असफलता के कारण क्या थे। तो 1857 के विद्रोह की असफलता के कई कारण थे, कोई एक कारण उत्तरदायी नहीं था। इसमें विद्रोह का सीमित क्षेत्र में होना, जनता का विद्रोह में भाग न लेना और संगठन और नेतृत्व का अभाव, ये 1857 के विद्रोह के असफलता के कारण थे। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों की नीति क्या हो गई। तो अंग्रेजों की नीति ये हो गई कि उन्होंने राज्यों का विजय करना छोड़ दिया था। अगले प्रश्न पर आते हैं, युग्म को सुमेलित करना है। तो कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने, झांसी में लक्ष्मीबाई ने, ग्वालियर में तात्या टोपे और इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली ने किया था 1857 के विद्रोह का नेतृत्व। अगला प्रश्न है, दामन एकोह से क्या आशय है। तो आप जान लीजिए दामन एकोह सांथाल बहुल क्षेत्र था। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा सेना नायक 1857 के विद्रोह में शामिल थे। तो जनरल नील, ह्यूरोज और हैवलाक ये सभी 1857 के विद्रोह में शामिल थे। अगला प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, बाबा रामचंद्र ने किसानों को कहाँ संगठित किया। तो बाबा रामचंद्र ने किसानों को अवध प्रांत में संगठित किया और अवध किसान सभा की स्थापना की थी। 1857 के गदर के समय बैरकपुर में अंग्रेज कमांडिंग अफसर कौन था। देखिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि 1857 के क्रांति या गदर के समय बैरकपुर में अंग्रेज कमांडिंग अफसर कौन था। तो ये था हैर से, याद रखिएगा हैर से। और 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में अंग्रेज कमांडिंग अफसर हैर से था। बैरकपुर में मंगल पांडे नामक क्रांतिकारी ने गाय और सुअर की चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग के विरोध में अंग्रेज अफसर पर 29 मार्च 1857 को गोली चलाई थी। अगले प्रश्न पर आते हैं कि किसने लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो आप जानते हैं कि बेगम हजरत महल ने अपने अल्पवयस्क पुत्र बिरजिस कादिर को नवाब घोषित करके 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किया था। और विकल्प में जब बिरजिस कादिर है तो बिरजिस कादिर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश सेना में सेवारत भारतीय सैनिकों का पहला सैनिक विद्रोह कहाँ पर हुआ था। तो ये बेल्लोर में हुआ था। अगले प्रश्न पर आते हैं, वह स्थान जहां 1857 के विद्रोह को मौलवियों और पंडितों द्वारा समान रूप से बढ़ावा दिया गया। तो ये था बिहार। अगला प्रश्न है दोस्तों, कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। तो आप जानते हैं कि नाना साहब ने कानपुर में दोस्तों 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगले प्रश्न पर आते हैं, वह कौन सा कथन 1857 की क्रांति और प्रकृति तथा स्वरूप पर अधिक तर्क संकट ढंग से प्रकाश डालता है। तो ये था, यह एक राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया युद्ध था। और आप जानते हैं कि बी डी सावरकर ने इसे अपनी पुस्तक में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है। देखिए दोस्तों, एक भारतीय इतिहासकार हैं R.C. मजूमदार। इन्होंने 1857 के विद्रोह के संदर्भ में कहा था कि ये तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो यह प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के विरुद्ध खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो इनका नाम था उतिरोत सिंह। इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध खासी विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1857 के विद्रोह के विषय में डॉक्टर R.C. मजूमदार के विचार की कटु आलोचना हुई थी और उनका क्या विचार है। तो दोस्तों 1857 की क्रांति के समय R.C. मजूमदार एक इतिहासकार हैं। उनका कहना है कि सामान्य जनता का अंग्रेजों के प्रति दृष्टिकोण सहानुभूतिपूर्ण था, जबकि ये गलत है, सही नहीं है। और इसी विचार के कारण जो है R.C. मजूमदार के विचारों की कटु आलोचना हुई थी।
तो दोस्तों ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज और आप इस समय देख रहे हैं टीजीटी पीजीटी परीक्षा, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा के लिए आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। अगले प्रश्न पर आते हैं। इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो आप जानते हैं लियाकत अली ने। दोस्तों इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लियाकत अली ने किया था। और देखिए 1857 के विद्रोह के दौरान धार्मिक नेताओं के असंतोष का प्रमुख कारण क्या था? क्योंकि उस समय ईसाई धर्म के प्रचारकों की गतिविधियां बढ़ी हुई थीं। अगला प्रश्न है, बाबू कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी अंतिम लड़ाई कब लड़ी थी? तो अप्रैल 1858 में और गंभीर रूप से घायल हो जाने के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। संथाल विद्रोह कहाँ हुआ था? तो राजमहल क्षेत्र में दोस्तों संथाल विद्रोह हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि संथाल विद्रोह का क्षेत्र क्या है, तो आप जान लीजिए कि संथाल विद्रोह जो है राजमहल क्षेत्र में हुआ था। एक शब्द दामन एकोह, इसका आशय संथाल बहुल क्षेत्र से है। इसके अंतर्गत बीरभूम, ढालभूम, सिंहभूम, मानभूम और बांकुड़ा के क्षेत्र आते हैं। तो याद रखिएगा संथाल विद्रोह जो है राजमहल में हुआ था। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रदेश भारत में सैनिकों की पौधशाला कहलाता था? तो ये था अवध प्रदेश, जिसको भारत में सैनिकों की पौधशाला कहा जाता था और ब्रिटिश सेना में सबसे अधिक सैनिक इसी प्रदेश से थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, M17 से संबंध किसका है? तो M17 मुंडा से संबंधित है। यहाँ पर देखिए कुछ विद्रोह हैं, इनका सही कालानुक्रम में जो है आपको सुमेलन करना है। इसमें आप देख लीजिए दक्कन अशांति, पावना विद्रोह, नील विद्रोह और तमिलनाडु के पोलीगरों का विद्रोह। तो इनका सही क्रम में आपको जो है सुमेलन करना है। तो सही क्रम इसका क्या हो जाएगा, आप देख लीजिए। सही क्रम इसका हो जाएगा सबसे पहले तमिलनाडु के पोलीगरों का विद्रोह, फिर आएगा आपका देखिए नील विद्रोह, उसके बाद पावना, फिर दक्कन का विद्रोह हो जाएगा। अगला प्रश्न और इस वीडियो का, आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, अलीगढ़ आंदोलन से कौन कौन लोग संबंधित थे? तो याद रखिए अल्ताफ हुसैन हाली, नज़ीर अहमद और चिराग अली का संबंध ये जो दोस्तों अलीगढ़ आंदोलन से है। दोस्तों कुछ और प्रश्न देख लेते हैं, कुछ आसान से और महत्वपूर्ण तथ्य कि बाबा रामचंद्र ने किसानों को कहाँ संगठित किया था? तो याद रखिएगा अवध प्रदेश में। और अवध जो है दोस्तों 1919 के अंतिम दिनों में किसानों का संगठित विद्रोह खुलकर सामने आया था और अवध के प्रतापगढ़ जिले की एक जागीर में नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार किया गया। और दोस्तों देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो है किसान आंदोलन में एक नया चेहरा उभरा बाबा रामचंद्र का। इन्होंने किसान आंदोलन की बागडोर ही नहीं संभाली बल्कि उसे और मजबूत और जुझारू बनाया था। और 1920 के मध्य वे एक किसान नेता के रूप में उभरे और प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का इन्होंने गठन किया था। इसके अलावा एक एका संगठन था, तो अवध में एका आंदोलन पिछड़ी जाति के मदारी पासी ने इसका जो है संगठन किया था और इस आंदोलन का मुख्य केंद्र हरदोई, बाराबंकी, सीतापुर और बहराइच था। तो दोस्तों इसमें देख लीजिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वीडियो था आज का। इसमें हमने भारत के महान क्रांति या प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष 1857 की क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया और ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, इन परीक्षाओं के साथ साथ विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के लिए बहुत ही उपयोगी है। और जैसा कि आप जानते हैं कि सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन में आधुनिक भारत खंड बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसमें 1857 की क्रांति से संबंधित जो प्रश्न हैं वो भी महत्वपूर्ण हैं। आप इनको तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर